ये कोई पेपर लीक नहीं, ये सारा भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार, योगी सरकार का एजेंडा है। योगी जी खाली मंदिर की बात करते हैं, एजुकेशन और नौकरी के बाद पर लोग डब्बा बंद कर देते हैं। तो इस षड्यंत्र के तहत बच्चों को जिस तरह से इनकी नाकामियों की वजह से आज युवा पीढ़ी भ्रमित है। माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी भी घुमाते रहे और देश के प्रधानमंत्री निरंतर की युवाओं की बात करते रहे, गरीब की बात करते हैं, किसान की बात, महिला सुरक्षा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिला भी असुरक्षित है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ज्यादा ज्ञान देने वाले मुख्यमंत्री हैं और सुरक्षा व्यवस्था की गारंटी लेते हैं और कहते हैं लैंड एंड ऑर्डर हमारा सबसे मजबूत है, बुलडोजर चढ़ा देते हैं। तो आज तक पेपर लीक वालों का पता क्यों नहीं कर पाया, क्यों हो जाता है? ये पेपर लीक नहीं बल्कि कराया जाता है। सरकार का मंसूबा है कि युवाओं को नौकरी मत दो। नहीं कर पाया ये पूरे सरकार का इसमें मिला भगत होता है कि ये सोचते हैं कि अगर पेपर देंगे तो नौकरी हो जाएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, फिर पेंशन देना पड़ेगा। सुने ना तो 12वीं पढ़ेगा तो फिर आधे वो नौकरी के लिए तैयारी करेगा। ये एक सरगना है जो पेपर लीक करता है, वो सरकार के सत्ता में बैठ के समझौता से पेपर लीक होता है। ऐसे पेपर लीक कैसे हो जाएगा? और जो बच्चे हैं फाइटर हमारे यूपी बिहार के, चाहे जहां जंग में लगा दो, सीमा का भी सुरक्षा करने के लिए अपना सीना सामने करके गोली खाते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। यूपी के आगरा से बड़ी खबर, लगातार पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूपी से इस तरीके की खबर आना, जबकि वहां पर योगी जी का बुलडोजर है, योगी जी का डंडा है, पर 12वीं परीक्षा के मैथ और बायोलॉजी का पेपर लीक होना एक बड़ी बात है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विपक्ष के नेता स्वामीनाथ जायसवाल जी है, सीधन से बातचीत करेंगे मुद्दे को लेकर। और जब इन्होंने ये खबर सुनी तो इनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, क्योंकि योगी बाबा के शहर में, शासन में इस तरीके की घटना होना क्या कहलाता है? स्वामी जी, क्या लग रहा है? क्योंकि योगी बाबा हर एक निष्पक्ष होकर कार्रवाई करते हैं और तुरंत एक्शन होता है। लेकिन योगी बाबा निष्पक्ष होकर सिर्फ अपने विरोधियों पर ही बुलडोजर चलाते हैं, अपनों पर मोहब्बत, दूसरे पर सितम ढाते हैं। और जिस तरह से आप निरंतर परीक्षा की जो बेचारे तैयारी करते हैं, कई वर्षों से पढ़ाई करते हैं, दिन रात जग कर बच्चे अपने लाइफ के लिए कि हमको अभी जाना है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य को किस तरह से समाप्त किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। उत्तर प्रदेश में उत्तम व्यवस्था कहते हैं कि हम बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं, तो राम राज्य में यही कल्पना करेंगे कि अब वैकेंसी भी नहीं निकालते हैं। जब भी वैकेंसी निकालते हैं उसके दूसरे दिन पेपर लीक का बात आ जाता है। जो 6-7 साल 8 साल तैयारी करता है बच्चा कि हम सरकारी नौकरी पाएंगे, तो ये उन लोग का प्रोपगंडा है, एजेंडा है। ये कोई पेपर लीक नहीं, ये सारा भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार, योगी सरकार का एजेंडा है कि एजेंडे के तहत अभी देखिए जो इंस्पेक्टर था, अभी भर्ती का पेपर लीक हुआ तो उसमें योगी जी 6 महीने बाद बच्चे भूल जाएंगे, कई का उम्र खत्म हो जाएगा जो 7 साल 10 साल तैयारी करके। एक तो पहले योगी जी आए कहे कि हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे पढ़ते नहीं है और एजुकेशन ठीक, तो उसको एजुकेशन ठीक करने की बात कही जाए तो मंदिर ठीक करते हैं, एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। और देखे होंगे कि सबसे ज्यादा जो अभी हमारा गठबंधन सरकार वो बिहार में था, और उत्तर प्रदेश की लड़कियां, बेटियां और भाई जितने युवा थे वो बिहार में वैकेंसी पास करके टीचर बने। और उत्तर प्रदेश में अगर पढ़े लिखे लड़के नहीं रहते तो बिहार में जाके टीचर कैसे बनते? ये भी कहा जा रहा है यूपी में जो पेपर लीक हुए हैं उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन और लिंक जो है वो बिहार से मिले हुए हैं। देखिए, पेपर लीक जब उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो बिहार में क्यों नहीं हुआ? वहां तो परीक्षा हुआ और वहां टीचर बन गए। बिहार, उत्तर प्रदेश के भी लड़के वहां बहुत सारा, वहां तो रोका नहीं गया था कि आप बोले कि हम लोग योगी जी खाली मंदिर की बात करते हैं, एजुकेशन और नौकरी के बाद पर लोग डब्बा बंद कर देते हैं। तो इस षड्यंत्र के तहत बच्चों को जिस तरह से इनकी नाकामियों की वजह से आज युवा पीढ़ी भ्रमित है। आप देखी होंगे और कल आपके जो पत्रकार, आपकी साथी कवर भी की, 1,60,000 बच्चे जो कोरोना काल में पूर्णतः परीक्षा पास करने के बाद आर्मी का वो जो परीक्षा था उसको पूर्ण किए, फिजिकल, रिटेन और सारा शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद उनको खाली
लेटर ज्वाइनिंग देना था, तो कोरोना काल का अचानक लॉकडाउन लग जाने के बाद उनको फिर मांगते रह गए, धरना प्रदर्शन, सरकार से बातें किए, उनको गोल गोल माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी भी घुमाते रहे और देश के प्रधानमंत्री निरंतर की युवाओं की बात करते रहे, गरीब की बात करते हैं, किसान की बात, महिला सुरक्षा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिला भी असुरक्षित है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। और उसी तरह पेपर लीक इनका एक रोज का एक निरंतर अभी तो यूपी और बिहार से क्यों ऐसे पेपर लीक की खबर आती है? देखिए और राज्य से क्यों नहीं आती? देखिए ज्यादा ज्ञान देने वाले मुख्यमंत्री हैं और सुरक्षा व्यवस्था की गारंटी लेते हैं और कहते हैं लैंड एंड ऑर्डर हमारा सबसे मजबूत है, बुलडोजर चढ़ा देते हैं। तो आज तक पेपर लीक वालों का पता क्यों नहीं कर पाए कि क्यों हो जाता है? ये पेपर लीक नहीं बल्कि कराया जाता है, सरकार का मंसूबा है कि युवाओं को नौकरी मत दो। योगी जी ने करवाया है ये पूरे सरकार का इसमें मिला भगत होता है कि ये सोचते हैं कि अगर पेपर देंगे तो नौकरी हो जाएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, फिर पेंशन देना पड़ेगा। सुने ना तो 12वीं पढ़ेगा तो फिर आधे वो नौकरी के लिए तैयारी करेगा, तो पहले ही नींव कमजोर कर दो ना उनको। मानसिक साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, उनके मानसिक तनाव इतना दे दो कि पढ़ना ही छोड़ दे। देखिए इनका सोच मजदूरों के खिलाफ है। मजदूरों को 44 से 4 कोड कानून ला दिए जिसमें 12 घंटा मजदूर 8 घंटे के पैसे में काम करेगा। मजदूर इतना मजबूर हो जाएगा कि घर जाते 12 घंटा। देखिए ना एमएसपी पे समर्थन कर रहे हैं योगी जी। कौन कर रहा है? योगी जी समर्थन कर रहे हैं। किसका समर्थन? एमएसपी का। एमएसपी का समर्थन कर रहे हैं, लागू क्यों नहीं कर देते हैं योगी जी? जो हमारे मोदी जी 3200 रुपया क्विंटल धान खरीदने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले, जो हमारा छत्तीसगढ़ में 2580 रुपया क्विंटल निरंतर हम धान खरीदते रहे, तो मोदी जी गए कि मोदी की गारंटी है हम 3200 रुपया में धान खरीदेंगे। लेकिन अब ये मध्य प्रदेश सरकार बन गई, छत्तीसगढ़ राजस्थान तमाम जगह बोले लेकिन वो खरीद नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी उनकी सरकार है, गन्ने का रेट कितना और धान और गेहूं क्यों नहीं खरीद रहे हैं? जो एमएसपी की बात करके आए थे, दुगनी आए थे, जो नहीं कह रहे हैं ना, करेंगे नहीं, कहते तो बहुत कुछ है, कथनी और करनी में अंतर है। ये 2022 में भी कह रहे थे कि दुगनी आय लेके आएंगे किसानों, अब 47 का सपना दिखाएंगे और अपना वचन नहीं निभाएंगे। ये मोदी जी की गारंटी। 12वीं परीक्षा के जिन्होंने पेपर लीक करवाए उन पर योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा? कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखिए योगी बाबा जिस तरह से बुलडोजर की बात करते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि पुलिस भर्ती का जो इंस्पेक्टर भर्ती था उस पर कितना बुलडोजर चलता है। ये 12वीं परीक्षा का पेपर लीक का एक बहुत बड़ा सिलसिला बन गया उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में युवाओं के भविष्य को जिस तरह से खेला जा रहा है, आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए। हमारे परीक्षार्थी, हमारे युवा देश की भविष्य और सपना है, और इनका नाकामी और बता रहा हूँ। ये जो 4 साल में 29 फरवरी आया था ना, अभी 2 दिन पहले गुजरा है, वो 4 साल में एक बार आता है 29 फरवरी। अब 4 साल में 29 फरवरी आता है और 4 साल में सेना का नौकरी खत्म हो जाता है, जिसमें 2.5 साल ट्रेनिंग, 1 साल नौकरी और उसके बाद फिर रिटायरमेंट। तो सियाचिन में जाके सेना वाले हमारे युवा जो अग्निपथ से अग्निवीर बनेंगे, उनसे बोलो सियाचिन में आपको जाना है, तो बेचारा वो जनबे नहीं करेगा। क और ख और जैसे हमारे मोदी जी कहते थे A+B का होल स्क्वायर, A² + 2AB, B+B² लगता है कि नहीं? अलग से लगता है। उनका ज्ञान, बड़े बड़े हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़े मोदी की गारंटी वाले हैं, कहते थे उन नाली में मैं जा रहा था, रास्ते से गुजर रहा था, एक ठेले वाला चाय बना रहा था, उसका मैं देखा कि क्या हमारे यहाँ ज्ञान है। वो ठेला में नीचे नाली बह रहा था, उसमें पाइप लगाया और गैस जलने लगा। तो इतने ज्ञानी महापुरुष प्रधानमंत्री हम लोग पाए हैं, जो देश को निरंतर A+B का होल स्क्वायर समझाते हुए B² अलग B² जोड़ देते हैं और नाली से गैस निकालते हैं। इसी तरह हमारे देश के बुद्धिजीवी युवा पीढ़ी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इससे 8 घंटा इसमें इनको दिया जाता है, और आप इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, ट्विटर खोलो, सिर्फ मोदी का महिमा मंडल, उनके गारंटी का महिमा मंडल, डेली न्यूज़पेपर हम लोग उठाते हैं, देखते हैं, उसमें एक पूरा पेज पर और रोज आज कई महीनों से मोदी की गारंटी। भैया मोदी की गारंटी 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, 15 लाख खाते, आपको भी आया होगा 15 लाख खाते में, जिस तरह से गारंटी देते हैं। तो वो गारंटी तो अब तक पूर्ण नहीं हुआ कि नए नए गारंटी देते जा रहे हैं।
47 का सपना दिखा रहे हैं, 22 में दुगनी आय की बात कहे। इनसे किसान ठगे हुए हैं, युवा ठगे हुए हैं, मजदूर ठगे हुए हैं। महिला सुरक्षा के नाम पर इनसे बचाने के लिए महिला असुरक्षित है। मैं वापस मुद्दे पे आना जी चाहूंगी। जी यूपी और बिहार से पेपर लीक लगातार होते रहे हैं और यूपी और बिहार से ही आईएएस निकलते हैं, ऐसा एएसआई निकलते हैं, तमाम जो होते हैं, मतलब कि लोग निकलते हैं। देखिए, एक सरगना है जो पेपर लीक करता है, वो सरकार के सत्ता में बैठ के समझौता से पेपर लीक होता है। ऐसे पेपर लीक कैसे हो जाएगा? और जो बच्चे हैं, फाइटर है हमारे यूपी बिहार के, चाहे जहां जंग में लगा दो, सीमा का भी सुरक्षा करने के लिए अपना सीना सामने करके गोली खाते हैं। फाइटर है पढ़ाई के लिए, उन गरीब के बच्चे हैं, किसान के हैं, मजदूर के हैं। वो मजबूरी जानते हैं अपने माँ बाप का, वो केरोसिन तेल डालकर, दिए जलाकर और धूप में बैठकर और बाहर रोड के लाइट से पढ़ पढ़ के आईएएस बने। हमारे यहाँ सब्जी बेचने वाला का बच्चा कलेक्टर आईएएस बना है। हमारे बनारस का एक हमारा ही बिरादर लड़का है, वो रिक्शा चलाया पार्ट टाइम में, उसके पिताजी रिक्शा चलाते थे, पैर वाला रिक्शा, वो आईएएस बना। बिहार में ऐसा लाखों उदाहरण है और उत्तर प्रदेश में। तो जहां के पढ़ाकू विमान हमारे बच्चे हैं, तो उनका भविष्य पेपर लीक से खराब हो जाता है। कल का जो अपना वो तैयारी करके रखा था, तो जो पढ़ने वाले बच्चे, उनके भविष्य पर डाका डाला जा रहा है। पेपर लीक चाहे किसी की सरकार हो, पेपर लीक जैसा व्यवस्था से हमारे युवाओं का पीढ़ी चरमरा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे शासन काल में जहां पेपर लीक और महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, आईआईटी के इनके नेता लोग आईटी की छात्रा के साथ रेप करते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। मोदी जी 17,000 करोड़ का लॉलीपॉप लेके गए थे बनारस देने अभी, लेकिन एक बार भी एक्सक्यूज नहीं किया उनको। राहुल गांधी जी पर कटाक्ष की, राहुल जी बोले कि युवाओं का इसी पेपर लीक होगा, पढ़ाई बंद हो जाएगा, तो नशे की तरफ भाग रहे हैं आजकल के युवा पीढ़ी। उनको एक नशा ये भी है, मोबाइल अगर 1 सेकंड में नहीं देखेंगे युवा, तो उनको बेचैनी, जैसे ड्रग्स की तरह होता है वैसे हो जाता है। तो ये बेचैनी 7.5-8 घंटा उनको मोदी का ज्ञान इसमें दिया जा रहा है कि नाली से गैस बनाने वाली A+B होल स्क्वायर का ज्ञान, तो ही देखते रहते हैं दिन रात बच्चे आजकल। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, तो उनका ज्ञान ही बांटा जा रहा है और विज्ञान पीछे हट जा रहा है और ध्यान पीछे हट जा रहा है। एजुकेशन मस्ट है। शिक्षा पर चर्चा करिए, कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भाग जाता है। नौकरी पर चर्चा करिए, भाग जाते हैं। महिला सुरक्षा पर चर्चा कीजिए, कोई भी डिबेट चैनल पे आता है तो राम मंदिर पर होगा, चाहे बनारस के शंकर जी के मंदिर में जो ज्ञान वापी पे होगा, मथुरा पे होगा। इन पर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, कितना टेक्नोलॉजी आगे, बब्बर शेर लगा दिए, मेक इन इंडिया दिखा दिए, बुलेट ट्रेन चला दिए, 150 स्मार्ट सिटी ला दिए। इस सब मुद्दों पर बात करो। 15 लाख खाते में जमा कर दिए, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दे दिए। ये सब बच्चों के भविष्य से खेलने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री जी, आप थोड़ा अपने नियत को बदलिए, नीति को बदलिए और संविधान लोकतंत्र के लिए कम से कम बच्चों के भविष्य से वो योगी जी और मोदी जी को आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, एनसीआर के माध्यम से, कि देश के लोकतंत्र में हमारे युवा संविधान का रक्षा करने के लिए है। लोकतंत्र की रक्षा, उनके नौकरी वैकेंसी को प्राइवेट कंपनी बनाते जा रहे हैं। अग्निपथ, अग्निवीर जैसा योजना लाकर सेना को कमजोर करने की कोशिश की है। ऐसी योजनाओं बंद होनी चाहिए और पेपर लीक देश के युवाओं का भविष्य का खिलवाड़ न किया जाए। इसके लिए हम लोगों को कितना हो आंदोलन करना होगा, सड़क से संसद तक लड़ेंगे, क्योंकि पेपर लीक से हमारे युवाओं का भविष्य अब धरातल पे चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो संघर्षों के इस छाया में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है। जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना, हम जमाना के साथ और जवानी के साथ चलेंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि लगातार यूपी में जो बोर्ड परीक्षा, 12वीं की परीक्षा के पेपर लीक हुए, उस पर राजनीति गर्मा चुकी है। पर देखेंगे यही कि योगी जी, जहां पर उनका शासन कहता है कि उनके एक बोलने से ही पूरा शासन जो है ठीक हो जाता है, क्या यूपी के पेपर लीक पर वो कार्रवाई हो पाएगी, क्या आरोपी पकड़े जाएंगे, क्या इसी तरीके से बच्चों का भविष्य, युवाओं का भविष्य बर्बाद होता रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।